नमस्कार दोस्तों। तो हालिया में एक न्यूज निकल के सामने आई है कि अफ़गान गवर्नमेंट है वो चाहती है कि इंडियन एयरफोर्स उनकी हेल्प करे तालिबान के खिलाफ फाइट में। तो चलिए हम लोग जानते हैं ये न्यूज़ क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक आर्टिकल देख रहे होंगे, डिस्परेट टू स्टॉप तालिबान ऑन स्लॉट अफगान गवर्नमेंट आस्क इंडियन एयरफोर्स फॉर रोबस्ट सपोर्ट। तो जैसा कि आपको पता है अफगानिस्तान में हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। तालिबान जो है लगातार नए नए शहर पे हमले कर रहा है। वहाँ पे आप देखो तो अलग अलग रूल ला रहा है जिससे वहाँ के सिविलियन को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। अमेरिका जो है उन्होंने ट्रूप तो अचानक से निकाल लिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि तालिबान उनके जाने के बाद तालिबान यहाँ पे क्या करेगा। सबको उम्मीद था कि तालिबान धीरे धीरे अफगानिस्तान शहर पे उसका जो मोटो है वो पूरा करेगा, लेकिन इतनी जल्दी और इतनी एग्रेसिवली पॉलिसी के साथ करेगा ये किसी को नहीं लगा था। तो देखा जाए काबुल से एक न्यूज निकल के सामने आई है कि अशरफ गनी गवर्नमेंट जो है उन्होंने रोबस्ट एयर सपोर्ट मांगा है फ्रॉम इंडियन एज द फाइट बिटवीन द अफगान गवर्नमेंट फोर्सेज एंड द तालिबान इंसर्जेंट्स ग्रीव मोर इंटेंस इन लास्ट कपल ऑफ डेज। तो आपने जैसा ही देखा होगा अभी लास्ट कुछ दिनों में बहुत ही रैपिडली बहुत ही ज़्यादा लड़ाई वहाँ से निकल के आ रही है। आप देखोगे तो डिस्टर्बिंग सीन्स वहाँ से निकल के आ रहे हैं। आपने हाल में ये भी देखा होगा कि यूएस जो है अभी से कुछ कुछ जगह पे देखिए बॉम्ब बरसा रहा है, बॉम्बिंग कर रहा है कुछ कुछ एरिया में तालिबान का। तो इससे हो क्या रहा है, तालिबान ऐसा नहीं है कि अगर यूएसए बॉम्ब गिरा रहा है तो तालिबान रुक जाएगा। तालिबान रुक नहीं रहा, हाँ उस थोड़ा सा स्लो हो जा रहा है, क्योंकि अभी भी देखो काबुल में अफगान जो गवर्नमेंट की फोर्सेज है वो वहाँ पे काबिज है और रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन तालिबान है वो भी पूरा एक्सपेंशन किया जाए। अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने हमेशा ये बोला है, यूएन में भी जाके बोला है कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान का सपोर्ट कर रहा है, जिसके कारण तालिबान जो है बहुत ही रैपिडली जो है वो अपना एरिया और ज़्यादा कब्जा कर रहा है अफगानिस्तान में। तो आगे हम लोग देखते हैं अफगानिस्तान जो सरकार है उसको ये चिंता है कि कुछ ही दिनों में जब 31 अगस्त तक यूएसए ने टाइम दिया है कि 31 अगस्त को वो अपना पूरा सारा ट्रूप विथड्रॉ कर लेगी। जब ये सारा ट्रूप विथड्रॉ हो जाएगा तो सोचिए अभी भी 90% ट्रूप विड्रॉ हुआ है, 10% वहाँ पे, तो तालिबान इतना ज़्यादा कत्लेआम कर रहा है। अगर सारा का सारा यूएसए वहाँ से टोटल एग्जिट कर देगा तो वहाँ का हालत क्या हो जाएगा। हालत दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगा, जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे। अफगानिस्तान गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि इंडियन एयरफोर्स उनके सपोर्ट में आए। तो देखा जाए तो अगर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप जो केनेथ मैकेंजी हैं यूएस सेंट्रल कमांड के चीफ हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया कि 31 अगस्त के बाद वो कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे अभी वो बॉम्बिंग कर रहे हैं तो ये भी नहीं करेंगे। वो बस ये बोले कि अब जो अफगानिस्तान है उसको खुद देखना पड़ेगा, अपना मेजर देखना पड़ेगा, इश्यूज देखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने वहाँ के ट्रूप्स तैयार किए हैं, उनको आप देखो आर्म्स प्रोवाइड किए हैं, तो अब अफगानिस्तान को अपना रास्ता खुद चुनना पड़ेगा। तो ऐसे में अफगानिस्तान जो है उसने किससे मदद मांगी है, इंडिया से। और देखा जाए तो ये जो बात हुई है ये अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद हनीफ अतमर और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ हुई है। तो अफगानिस्तान जो है उन्होंने क्लियर यहाँ पे सपोर्ट मांगा है इंडिया से। हालांकि दोस्तों नई दिल्ली ने अभी ये क्लियर कर दिया है कि वो कोई भी ऐसा ड्रास्टिक स्टेप अभी नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि इंडिया अभी कोई भी काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म में ऐसे विश्वास नहीं करता है कि आप वहाँ पे मिलिट्री भेजें, अपना एयरफोर्स भेजें या फिर बॉम्बिंग करें। तो अभी ऐसा वो कुछ होने वाला नहीं है। गवर्नमेंट सोर्स का कहना है कि इंडियन मिलिट्री इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान इज़ नॉट कंसिडर्ड एट एनी लेवल। मतलब अभी के टाइम इंडियन गवर्नमेंट अपना कोई भी फोर्स या बॉम्बिंग ना ही फोर्स भेजने वाली है ना ही बॉम्बिंग करने वाली है अफगानिस्तान में। वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में पीस कायम हो थ्रू डायलॉग। हालांकि देखा जाए तो अभी तक डायलॉग सक्सेसफुल होता दिख नहीं रहा है अफगानिस्तान तालिबान में। हाउएवर मतलब कैसे वैसे भी देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट जो है अदर वे में सपोर्ट अफगानिस्तान का कर सकती है और कुछ कर किया भी है कि उन्होंने कुछ हेलीकॉप्टर्स दिए हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स। उसी तरह वो मेंटेनेंस मिलिट्री इक्विपमेंट का मेंटेनेंस करवा सकती है, ट्रेनिंग दे सकती है, स्पेयर पार्ट दे सकती है हेलीकॉप्टर्स का, या एक दो बॉम्बर भी दे सकती है। इस टाइप का हेल्प अगर गवर्नमेंट इस पर बात चल रही है। Source in the government as well as the security and defense establishment said any military involvement in the war-torn country will put into a vortex। मतलब इसमें बोला जाए कि इंडियन गवर्नमेंट जो है अभी भी अपना वहाँ फोर्स भेज के वो अपने मतलब
अभी फंसना नहीं चाहती है वहाँ पे, इसलिए वो भेजने के लिए भी तैयार नहीं है। हालांकि देखा जाए तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि इंडिया मदद कर सकती है अगर वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करे वहाँ के पायलट को, या फिर एयरफोर्स को, या फिर वहाँ पे है अपना एक दो फाइटर जेट भेज दे, या फिर बॉम्बर भेज दे। ये सब के थ्रू भी गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है। तो दोस्तों ये था अपडेट अभी तक हमारे अफगानिस्तान तालिबान इशू पे। यहाँ पे देखा जाए तो सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, और कहीं ना कहीं दोस्तों जो नेबरिंग कंट्री है उनको इस पे ध्यान देना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा कि जल्दी से जल्दी पीस मेंटेन हो जाए, ताकि ये जो है एरिया के लिए यही सही रहेगा। क्योंकि जब अफगानिस्तान स्टेबल रहेगा तो दोस्तों आसपास के जो पड़ोसी देश हैं वो भी स्टेबल रहेंगे। तब तक दोस्तों पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।